अमनदीप मर्डर केस में एक बड़ा फैसला आज सेकंड एडिशनल सेशन जज बीएस भाऊ की कोर्ट से आया है। फैसला ये है कि अमनदीप मर्डर केस में जिन्हें मुजरिम ठहराया गया था, पूर्व एसएसपी मनोहर सिंह, एसएचओ उस समय के एसएचओ गांधीनगर सुल्तान मिर्जा जो इस समय सिक्योरिटी विंग में हैं, और उसके अलावा सतनाम सिंह जो उस समय सब इंस्पेक्टर थे, उनका देहांत हो गया है। उसके अलावा चौधरी नागर सिंह जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि अमनदीप मर्डर केस में कॉन्स्पायरेसी करने के साथ साथ में एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ में तमाम शवाहिद ख़त्म करना, और अमनदीप मर्डर केस में तमाम शवाहिद ख़त्म करने के इल्ज़ामात जिन लोगों पर थे, उन तमाम लोगों को आज सेकेंड एडिशनल सेशन जज ने फैसला देकर तमाम इल्ज़ामात से बरी किया है। हालांकि जो वकील हजरात हैं उनका ये कहना है कि अभी इस मामले में हाई कोर्ट में अपील होगी या अपर इससे बड़ी कोर्ट में अपील होगी, और उस अपील को भी हमें लड़ना है। तो इसलिए हमने कोशिश की थी कि हम दोनों वकील हजरात में से किसी एक के साथ बात कर सकें, तो आप तक पहुंचा सकें कि क्या कुछ हुआ, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। यहाँ आपको ये बताएं कि अमनदीप मर्डर केस 2009 की ये बात है, और उस अमनदीप मर्डर केस में 11 साल के बाद फैसला आया है। और इस 11 साल के बाद जो पुलिस स्टेशन गांधीनगर में एक एफआईआर 29 अगस्त 2009 को एफआईआर नंबर 247/2009 को रजिस्टर किया गया था। चौधरी नागर सिंह जो जम्मू संभाग के में एक बड़े ठेकेदार के नाम से जाने जाते हैं, उनके बेटे जतिंदर सिंह के खिलाफ ये एफआईआर लगी थी, और उनके साथ में थे रॉयल सिंह जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। इन दोनों के खिलाफ ये एफआईआर लगी थी सेक्शन 307, 323, 34 आरपीसी के तहत, रेड विद सेक्शन 3/25 आर्म्स एक्ट। ये 247/2009 ये वही एफआईआर है जिस एफआईआर में बाद में सिट बनाई गई। सिट ने 3 पुलिस ऑफिसर्स को 28 सितंबर 2009 को अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सिट का कहना है कि उनके सामने ये तमाम चीज़ें उन्होंने कोर्ट के सामने रखी थी। उन्होंने कोर्ट को ये कहा कि वेपन ऑफ ऑफेंस, जिस हथियार से अमनदीप का मर्डर किया गया, उस हथियार को फज किया गया, जिन बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया उनकी फजिंग हुई, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सिट ने बेसिकली ये कहा कि फजिंग जो है वो जो जतिंदर सिंह हैं, चौधरी नागर सिंह के बेटे, ये चौधरी नागर सिंह के कहने पर चौधरी नागर सिंह ने पुलिस को पैसा दिया था, और उसके चलते जो है वेपन को फज किया गया। और उन्होंने ये गुजारिश की थी, उन्होंने ये भी कहा था सिट ने कि इन दोनों भाई राकेश सिंह और जागर सिंह दोनों को अरेस्ट किया जाए। उसके बाद उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन पहले सेशन जज के सामने मूव की, जिसे फर्स्ट एडिशनल सेशन जज जम्मू ने उस समय 2009 की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने डिक्लाइन किया था। उसके बाद दूसरी बेल एप्लीकेशन की, उसको भी कोर्ट ने 16 नवंबर 2009 को डिक्लाइन किया था। उसके बाद एक लंबे समय तक ये तमाम लोग जेल में रहे, और पूर्व एसएसपी जम्मू मनोहर सिंह, उनके लिए जो मेरे पास तफसीलात हैं, उनको 18 सितंबर 2009 को उनको सस्पेंड किया गया। उसके बाद जब केस चला तो इनकी गिरफ्तारी हुई। वाटर टाइट केस बनाने की बात उस समय की गई। सिट ने वाटर टाइट केस बनाने की बात की थी। 13 मई 2014 को पूर्व एसएसपी जम्मू मनोहर सिंह को जेल से रिहाई मिली। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया 7 मई 2015 को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि फौरन मनोहर सिंह को रीइंस्टेट किया जाए। 7 मई 2015 को इस ऑर्डर के आने के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर से बाहर जो है पोस्ट किया गया, और काफ़ी लंबे समय तक डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर, जिस पुलिस ऑफिसर का एंटी टेरर ऑपरेशंस में एक बड़ा नाम था, बड़ी पहचान थी, लेकिन 2009 में इस मर्डर केस के बाद वो एक लंबे समय तक जेल में रहे। आज कोर्ट ने इन्हें तमाम चार्जेस से एक्यूट किया है, और सबसे कमाल की बात जो सामने निकल कर आई है, थोड़ा सा वो ये निकल कर आई है
कि एसएचओ गांधीनगर उस समय के सुल्तान मिर्जा, जो इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग में हैं, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया था, जिस इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर उन्होंने एस्टैब्लिश किया था कि रॉयल सिंह ने मर्डर किया था अमनदीप का, उसी इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर रॉयल सिंह का कन्विक्शन हो चुका है। जतिंदर सिंह जो चौधरी नागर सिंह के बेटे थे, उनकी मौत आपको याद होगा उधमपुर जेल में हुई थी। उनकी मौत के बाद रॉयल सिंह को आज कोर्ट ने जो है सजा दी है। सजा कितनी है, उसकी मयाद कितनी है, ये तमाम डिटेल्स जब हमारे पास आएंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि चौधरी नागर सिंह, पूर्व एसएसपी जम्मू मनोहर सिंह, उनके साथ पूर्व एसएचओ गांधीनगर सुल्तान मिर्जा, उनके साथ पूर्व सब इंस्पेक्टर जो उस वक्त गांधीनगर थाने में थे सतनाम सिंह, उनकी मौत हो चुकी है। इसमें से सुल्तान मिर्जा, मनोहर सिंह, चौधरी नागर सिंह, इन तमाम लोगों को कोर्ट ने तमाम जितने इल्जामात पुलिस ने इनके ऊपर लगाए थे, जो केस इनके खिलाफ बनाया गया था, उन तमाम इल्जामात से इनको बरी किया गया है। ये तफसीलात इस वक्त मेरे पास हैं। मैं दोबारा से आपको बताऊं कि अमनदीप मर्डर केस में आज एक बड़ा फैसला आया है, जिस बड़े फैसले में तमाम लोगों को एक्यूट किया गया। हमने कोशिश की कि हम पूर्व एसएसपी जम्मू मनोहर सिंह से बात करें, सुल्तान मिर्जा से बात करें, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई। उनके वकला हजरात से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि केस में एक्यूटल तो ज़रूर हुआ है, लेकिन चूंकि ऐसा लगता है कि स्टेट जो है वो इस फैसले को हाई कोर्ट में या इससे बड़ी अदालत में चैलेंज कर सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी हम इस पर कोई बात नहीं करना चाहेंगे। मगर अभी की बड़ी खबर यह है कि अमनदीप मर्डर केस 2009 247/2009 जो एफआईआर लगी थी, उसमें तमाम जितने मुल्जिमान थे उनको एक्विट किया गया है। रॉयल सिंह को उस कत्ल के जो है के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें सजा दी गई है। सजा की मयाद कितनी है ये जरूर आप तक पहुंचाएंगे जब ये डिटेल्स हमारे पास आएंगी। दीजिए इजाजत, आदाब।